गुड इवनिंग क्लास 12th। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट करा टॉपिक ईथर का फॉर्मेशन हमने स्टार्ट करा। और ईथर के फॉर्मेशन में हम थे टॉपिक पर प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसका मैकेनिज्म आज डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। ये शायद मैकेनिज्म नंबर 4 या 5 होगा आपका ऑर्गेनिक का। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आप टेम्परेचर रखते हो 413 केल्विन तो ये फॉर्म करेगा ईथर, एंड इफ यू कीप द टेम्परेचर हाई 443 केल्विन देन इट विल फॉर्म एल्कीन। सही। अब ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है ये चीज समझनी है। अब ये रिएक्शन कराई थी मैंने, आपने लिए इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल, आपने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पर। डिटेल बता रहा हूँ रिएक्शन का कैसे होगी रिएक्शन। CH3CH2OH, यहाँ से आपको निकालना है वाटर रिलीज हुआ एंड क्या फॉर्म हुआ CH3CH2O CH2CH3। क्या बोलोगे? इथॉक्सी ईथेन, IUPAC नेम। जितने भी आपने मैकेनिज्म पढ़े अभी तक, ये चैप्टर का एंड है। आई थिंक एक लेक्चर और द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। जितने भी आपने मैकेनिज्म पढ़े होंगे उन मैकेनिज्म में सबसे स्पेशल चीज देखी होगी, हम सबसे पहले एसिड को ब्रेक करते हैं और एसिड का जो H+ आयन है वो एल्कोहल के ऊपर अटैक करता है। आप देख लो, जितना आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा, पहले आपने एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ा, आपने शायद बीच में कुछ और भी पढ़ा होगा, ग्रिग्नार्ड विग्नार्ड की रिएक्शंस एंड ऑल द थिंग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, आपका जो प्लस वाला पार्ट है प्रोटॉन, वो अटैक करता है किस पर? जहाँ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो यहाँ भी क्या है, आपका जो एसिड है सबसे पहले ब्रेक होगा H+ और SO4-2 में। उसके बाद जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये एल्कोहल, बेटा मैं लिख भी देता हूँ। एल्कोहल के मॉलिक्यूल नंबर 1 पर ऑक्सीजन पर अटैक करता है प्रोटॉन, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। और जैसे अटैक करता है, ये बॉन्ड डालता है यहाँ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, एंड ऑक्सीजन कैरी प्लस चार्ज। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज क्यों आया? बिकॉज ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए। असली कहानी यहाँ है, असली हॉट्स की कैटेगरी इस जगह है। इफ वी कीप अ टेम्परेचर 413 केल्विन, तो ये जो स्टेप है ये मैकेनिज्म फॉलो करती है SN2। समझो दोबारा, अगर आपने 413 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करा तो ये जो स्टेप है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और SN2 मैकेनिज्म होने की वजह से ये कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को रोकती है। लेकिन इफ यू कीप अ टेम्परेचर हाई 443 केल्विन, तो यहां से निकलता है वाटर, और वाटर के निकलने से बनता है कार्बोकैटायन, और उस कंडीशन में ये मैकेनिज्म फॉलो करता है SN1 एंड कार्बोकैटायन रिलीज H+ आयन एंड कन्वर्ट इनटू एल्कीन। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपने पढ़ा था एल्कोहल से एल्कीन बनाने का मेथड, उसमें केवल एक हेयर लाइन का डिफरेंस है, और हेयर लाइन क्या है? वो हेयर लाइन है टेम्परेचर। अगर आप 413 करोगे तो ये मैकेनिज्म यहाँ स्टॉप हो जाएगा, कार्बोकैटायन नहीं बनने देगा और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर हाई करा तो यहाँ से वाटर निकलेगा एंड प्लस चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन दिस एंटिटी, और यहाँ से प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, H+ यहाँ से निकालेगा एंड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। मैं इसको छुपा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ देखोगे प्लस चार्ज लिखा हो, छुपा रहा हूँ मैं इसको, वरना भूल जाते हो कई बार आप। ये देखिए कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा? H+ आयन को यहाँ से निकालेगा और क्या बनाएगा? एल्कीन। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज हमने टेम्परेचर लो रखा हुआ है, दैट्स व्हाई ये SN2 फॉलो करता है, कार्बोकैटायन के बनने को रोकता है। अब आगे देखिए, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है जो फॉर्म हुआ था आपको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर आपका सेकेंड मॉलिक्यूल एल्कोहल अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकैटायन बनने से पहले ही अटैक करता है ये। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर लो। और जैसे अटैक करता है, अटैक से पहले एक चीज और होती है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करता है?
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करता है, लेकिन ये बॉन्ड टूटने से पहले ही ये अटैक करता है यहाँ, और ये एंटिटी क्या क्रिएट होती है, देखिए ये बनाता है CH3 CH2, ये O के थ्रू अटैक करेगा, यहाँ O CH2 CH3 और ये H, ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ आ जाता है प्लस चार्ज, और यहाँ से निकल जाता है वाटर, ये बाहर। फिर समझ लो, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है, और वाटर का निकलना होता है, इसका अटैक करना होता है, मतलब दोनों चीज़ें सेम टाइम पर होती हैं। ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और वाटर निकलता है, और कार्बोकैटायन के बनने से पहले ही ये O यहाँ अटैक कर जाता है, तो क्या बन जाता है CH3 CH2 OH CH3 CH2, और प्लस चार्ज यहाँ आएगा। क्यों आएगा प्लस चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन के लॉन पेयर को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करा है। ये इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। ये क्या करता है? ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है, और पुल करने से H+ बाहर, और क्या बनता है CH3 CH2O, ये अगेन लॉन पेयर रिटेन CH2 CH3, और ये फॉर्म करता है ईथर। पूरे मैकेनिज्म में अगर मैं बोलूँ आपको तो एक ही चीज़ है जो काम की है, वो एक चीज़ है जहाँ मैंने हॉट्स लिखा हुआ है कि वो जो लेवल है वहीं से मैकेनिज्म चेंज होता है। ये अगर 443 केल्विन ले लिया तो मैकेनिज्म क्या करेगा? कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, एंड कार्बोकैटायन H+ को रिलीज करेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। क्लियर है? तो ये है आपके ईथर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना, भूलना मत, बहुत काम आएगा ये। देखिए बेटा, नेक्स्ट मेथड है ईथर्स को फॉर्म करने का, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत सिंपल है। देखिए क्या है, आपको लेना है एल्काइल हैलाइड और आपको लेना है सोडियम एल्कोक्साइड। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप है ना, और रिएक्शन किससे करना है? ड्राई ईथर या एसीटोन के प्रेजेंस में ईथर फॉर्म होगा एंड NX फॉर्म होगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक स्टैंड करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस अगर आपसे नेम रिएक्शन है डायरेक्ट पूछ ले तो आप लकी हो, बहुत मज़ा आ जाएगा, आप बोलोगे पेपर बहुत इजी आया है। और लेकिन इसके लॉजिक पीछे पूछे आपके जो हिडन लॉजिक हैं तो ये हॉट्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो मैं उस पर ध्यान दूंगा हॉट्स के ऊपर, और इसको जल्दी से निकाल दूंगा। तो आप क्या बोलोगे? व्हेन द एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद, ये भी हटा देता हूँ, एक साथ डिस्कस करेंगे। व्हेन द एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं RO- को, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और एसीटोन, देन ईथर फॉर्म। द रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब जब भी ये एल्किल हैलाइड ले, ये आपको सिंपल एल्किल हैलाइड लेना है, सिंपल वाला लेना है, ये आपको कॉम्प्लेक्स वाला नहीं लेना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको 3 डिग्री वाला नहीं लेना है, हो सके तो 2 डिग्री वाला भी अवॉइड करना है। अब क्यों अवॉइड करना है, देखिए ध्यान से। अगर आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया इस रिएक्शन में, ध्यान से देखना अभी जो करने जा रहा हूँ, और आपने लिया ये CH3ONe+, ये तो होता क्या है, इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ इस जगह, ये यहां भी ऐसा ही है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस माइनस, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, जोड़ना ही तो है प्लस माइनस आपको। देखिए इससे जो बनता है, इससे बनता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो ध्यान से, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, and 3 degree carbocation after releasing proton convert into alkene। ये ध्यान रखना है, ये है इसका पॉइंट। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने एल्किल हैलाइड कॉम्प्लेक्स वाला ले लिया, 3 डिग्री वाला ले लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री, वो क्या करेगा, क्विकली डीप्रोटोनेशन करके
एल्कीन में चेंज हो जाएगा और आपका ईथर फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे दे, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको क्या करना है हमें, फिर मैं आपसे पूछूंगा चेंजेस। जैसे सामने लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया ईथर से, और मेरे अकॉर्डिंग तो ईथर जो टॉपिक है उससे देने के लिए एनसीईआरटी के पास यही क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन और हैं आगे वो सामने आ जाएंगे। देखिए ये बोलता है आपको एक केमिकल क्वेश्चन मेंशन है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में ही है, और ये बोलता है क्या ये केमिकल करेक्ट इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, इफ़ नॉट देन प्रोवाइड करेक्शन। सही, अब वो बोल रहा है कि करेक्ट है या नहीं है, इफ़ नॉट देन प्रोवाइड करेक्शन, तो पक्का है वो रॉन्ग ही है। अब रॉन्ग क्या है, देखिए रॉन्ग ये है, आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया है वो लिया है 3 डिग्री वाला, 1 2 3। अगर ये ब्रेक होगा यहाँ से तो ये फॉर्म करेगा CH3 CH3 और ये बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप इन प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज क्या करेगा, तो डिप्रोटोनेशन करेगा, तो क्या बना लेगा CH3C, यहाँ से या कहीं से भी निकालो डबल बॉन्ड, और ये बेंजीन रिंग, ये एल्कीन फॉर्म कर जाएगा एंड ये H+ को रिलीज करेगा। बाई चांस आपको ये पूछ ले रिएक्शन करेक्ट है या नहीं, ये हटा दो, आपको बोले कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, तो आपको इससे केमिकल रिएक्शन करा के नहीं आना है, आपको एल्कीन बना के आना है। ध्यान रखना, आज तक पूछा नहीं है, वैसे आज तक तो नहीं पूछा है कि पूछ लिया हो, लेकिन बाई चांस पूछ ले, और साथ में क्या बनता है HBr जो निकलेगा, है ना, बाई चांस पूछ ले तो ये करके आना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि करेक्शन क्या करोगे, करेक्शन ये है कि आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया है कॉम्प्लेक्स वाला, इसको चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, ये जो ब्रोमीन है इसको आपको हटाना है। करेक्शन कर रहा हूँ, आंसर क्या है पहला, ये क्वेश्चन रॉन्ग है बिकॉज इट शुड नॉट बी 3 डिग्री, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ये सिंपल वाला होना चाहिए। तो सिंपल वाले के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ब्रेक करते हो ना चीज़ों को, ये यहाँ से, तो देखो करोगे क्या, यहाँ से ब्रोमीन हटाओगे, और ब्रोमीन हटाकर यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे ONA, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ से ONA हटाकर यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे ब्रोमीन। तो फायदा क्या होगा, ये जो बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा ये एल्कोक्साइड है, ये कोई दिक्कत नहीं है, हो गया काम। और जब आप यहाँ से ब्रेक करोगे तो यहाँ से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन इजीली अटैच होगा इसके साथ एंड विल फॉर्म ईथर। ये करेक्शन इसका, और साथ में क्या बन जाएगा Na। तो आपको क्या करना है, डेट रिएक्शन वाज रॉन्ग, यहाँ से Br को हटाना है, और Br को हटा के कहाँ लगा देना है, यहाँ, और यहाँ से ONA को हटा के लगा देना है यहाँ। मतलब आपका जो एल्कोक्साइड आयन है इट शुड बी कॉम्प्लेक्स, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन B, ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और आपका जो एल्केलाइड है ये सिंपल वाला होना चाहिए, ये इट मे बी 3 डिग्री बट इट शुड बी 1 डिग्री। गॉट इट, ये ध्यान रखना। तो ये है इस क्वेश्चन का हॉट्स, जो जहाँ से आपसे क्वेश्चन वो जनरेट करवाएगा, पक्का पूछेगा अगर ये इस पर गया तो। देखिए एक और रिएक्शन देखिए आप, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप बनाइए फिनॉल से मेथॉक्सी बेंजीन एनिसोल, ये बहुत पूछता है। मेथॉक्सी जो बेंजीन है इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, कॉमन नेम है एनिसोल, ANISOLE, जिसने 11th क्लास पढ़ी है, मैंने 11th क्लास में बताया होगा आपको एनिसोल। सही, अब आपको बनाना है किससे, फिनॉल से। एक लेवल पीछे से पूछ रहा है, तो अब इससे ये बनाना है। अब विलियमसन में क्या देखा आपने ट्रिक, आपने देखा हम रिएक्शन करते हैं RX की RONA प्लस माइनस से, गॉट इट। तो OH को किसमें चेंज करना है आपको, पहले ONA माइनस प्लस में। तो हिंट देखा करो, हिंट मिलता है आपको रिएक्शन से, जरूरी नहीं है कि उसको बुक के पैटर्न को ही फॉलो करें। तो RONA माइनस प्लस बनाना है, तो यहाँ से क्या बनाना है, बेंजीन ONA प्लस। ONA प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, आप रिएक्शन करोगे NaOH से हीट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेना है,
मत लो, आप लिख सकते हो सीधा Na। बात वही है, Na के साथ हो जाएगा रिएक्शन, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो Na ले लीजिए चाहे, तो वो आपके ऊपर है ना। तो जैसे ही आपने Na लिया क्या होगा, ये हो जाएगा ONA प्लस माइनस, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी का है और ये बेसिक प्रॉपर्टी का है, एसिडिक एंड बेसिक, कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ये क्या बना, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। हो गया काम अपना। अब CH3 अटैच करना है, तो आप किससे रिएक्शन कर दोगे, CH3Br से या CH3Cl से, जो आपकी इच्छा हो, है ना। क्या लोगे, एसीटोन। आ गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ से हटेगा बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ से हटेगा, क्या बन जाएगा, O CH3 और साथ में क्या बनेगा, NaBr। क्लियर। तो ये है आपके फिनॉल से ईथर का फॉर्मेशन। लेकिन कुछ और चीज देखते हैं, इसको हटाता हूँ। देखिए एक और चीज है, ये भी हटाता हूँ, सिंपल है। अगर मैं बोलता हूं आपको ये है, ये दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, और आपसे पूछता है आपके पास CH3ONA प्लस है, क्या बनेगा, ये दिया आपको। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ध्यान से देख लो। मैंने क्या करा, ONA क्या करा, मैंने एक्सचेंज कर दिया, बेंजीन का ONA हटा के मैंने कहाँ लगा दिया, CH3O के साथ, और ONA वहाँ से हटा के कहाँ कर दिया मैंने, सॉरी Cl कहाँ कर दिया मैंने, क्लोरीन, ये बेंजीन के साथ। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, दिमाग लगाओ। मुझे यहाँ से ब्रेक होगा ये, और मुझे यहाँ से ब्रेक करना है, तो आप क्या बोलोगे, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हेलोएरीन ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, बिकॉज हेलोएरीन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एंड दिस बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। सही है। एक्चुअल में रीजनिंग कुछ नहीं होती है ऑर्गेनिक में, जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ते हो ना, वही रीजनिंग में चेंज हो जाती है। अब जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया, आपको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेथॉक्साइड टू फॉर्म ईथर, ये बन गया रीजनिंग का क्वेश्चन। अब क्या बोलोगे आप, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खट आंसर दोगे आप। क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन कैरी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस, सो बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, सो ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। गॉट इट। ये ध्यान रखना, ये सारे जो मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरी के फॉर्म में, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे बोर्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ। एक एक क्वेश्चन देखो बेटा, आपको प्रोडक्ट मेंशन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से रिएक्टेंट आप यूज़ करोगे। प्रोडक्ट लिखा हुआ है आपके सामने, मेरे नोट्स में भी है ये, बट शायद वो ज़्यादा डिटेल नहीं होगा। और आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ रिएक्टेंट वी शुड यूज़ इफ वी वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ ईथर। अब देखो आप, क्वेश्चन आता है कैसे बनाए ईथर। अगर आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, ध्यान से सुनना, अगर आपने बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करा तो O के साथ Na लेना पड़ेगा और यहाँ क्लोरीन लेना पड़ेगा। लॉजिक लगाइए, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, Na, और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, क्लोरीन। और जैसे ही आप क्लोरीन लगाओगे प्रॉब्लम खड़ी, स्टार्ट हो जाएगी प्रॉब्लम। क्यों, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे। इसको समझने के लिए आप बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करोगे, आप बॉन्ड ब्रेक करोगे यहाँ से। सही, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या लोगे आप लोगे फर्स्ट केमिकल ये ONA प्लस माइनस, तो पार्शियल डबल बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करा हमने। और यहाँ क्या लोगे, C साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ ले लोगे आप हाइड्रोजन। बच गए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, तो पार्शियल डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ, और यहाँ से क्लोरीन क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड में आ सकते हैं। ये सारे हॉट्स बता रहा हूँ मैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, भूलने की चीज़ें नहीं है।
ये ध्यान रखना है ना, क्लियर है। देखिए बेटा, नाउ वी कम ऑन द लास्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। और ज़्यादा नहीं है केमिकल रिएक्शन, हार्डली 1 और 2 ही है। फर्स्ट देखिए, क्लेव्स ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, मतलब ईथर का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग। अब देखने में तो बड़ा सिंपल लगेगा, फिर मैं बोलूँगा आपसे कि सिंपल रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन है, ईथर का रिएक्शन करिए मिनरल एसिड से। मिनरल एसिड HCl, HBr, HI, जो आपकी इच्छा हो। और रिएक्शन करना बड़ा आसान है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इजीली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। कहीं से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने यहाँ, ये आ गया माइनस और ये हो गया प्लस। ये ले लो, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस। तो देखने में बड़ी सिंपल लगेगी रिएक्शन, तो आप क्या लिख दोगे, CH3OH एंड CH3Cl। लेकिन और रिएक्शन हो गया आगे फर्दर। तो अगर आपने HCl को एक्सेस में डाला, अगर यहाँ लिख देता है वो कि आपने मिनरल एसिड को लिया एक्सेस में, तो आपको आगे तक जाना है। CH3OH की अगेन रिएक्शन करनी है HCl से, तो अगेन क्या फॉर्म होगा, CH3Cl प्लस वाटर। तो कई बार रिफ्रेशर्स में, NCERT में ऐसा भी लिखा हो सकता है, अगर ये एक्सेस में देगा तो आपको बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl एंड वाटर। तो कंफ्यूज मत होना, हो एक्सेस में नहीं है तो यहीं रुक जाना, क्लियर। तो ये तो इस रिएक्शन का सिंपल पार्ट, जो क्या बोलता है, व्हेन द ईथर रिएक्ट विद मिनरल एसिड इन ड्रास्टिक कंडीशन, DRASTIC, ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन आता है ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए क्यों चाहिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन, वो इसलिए चाहिए बिकॉज ईथर के OC बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती है, बिकॉज ये दोनों क्या है, अल्काइल ग्रुप, दे बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से दे डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ईथर में क्या होता है, ये दोनों EDC ग्रुप होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देते हैं, इसीलिए ये बॉन्ड पोलैरिटी क्रिएट नहीं करता इजीली। इस बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए वी ऐड एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल एसिड विद हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। ये ध्यान रखना, ये ट्रबल नंबर 1 स्टार्ट, ट्रबल मतलब हॉट से स्टार्ट। यहाँ दिक्कत नहीं माय डियर, एक्सेस में ले तो यहाँ तक लेके जाना रिएक्शन, नहीं ले वही रोक देना। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, मेन पार्ट की बात करते हैं। मेन पार्ट क्या है, देखो समझो ध्यान से। सपोज मैंने रिएक्शन लिखा ये और ईथर मैंने लिखा ये OCH3, ये एनिसोल लिया मैंने। लोन पेयर लगाना चाहिए वैसे, देखो लोन पेयर अच्छा लगता है, सामने वाला जब देखता है उसे पता लगता है कि आप नॉलेज है बंदे को। आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ये आपने रिएक्शन करी किससे, HCl से, क्लियर। तो अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है या यहाँ से करना है। तो ऑफकोर्स बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा, यहाँ से। कहानी वही है कि बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करें या बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, देखिए यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें। तो ये जो है बेंजीन रिंग का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं होगा, रट गया होगा अब तो, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें क्या है, बेंजीन में रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से क्या आएगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा, इसलिए हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं। तो क्या फॉर्म होगा, OH, H ही आएगा ना, और साथ में क्या बनेगा, CH3Cl। क्या बना बेटा, ये बना आपका फिनॉल। ये रिएक्शन नंबर 2। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एसिड्स का, वो होता है HI, HBr और ये HCl। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, सो बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली, सही है।
रिएक्शन नंबर नेक्स्ट देखो आप, इसको हटाता हूँ मैं। अब देखिए आप यहाँ ये हॉर्स, अगेन हॉर्स, ये हॉर्स ही है सारे के सारे। अब ये तो लगेगा भी नहीं आपको हॉर्स से ही है, क्योंकि पढ़ पढ़ के आप थक गए हो गई है बार बार। ये देखो CH3OCH3, और आपने रिएक्शन HI से कर लो तो HCl बहुत ले लिया। अब देखो अगेन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, अगेन क्वेश्चन आएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स वाला ईथर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ईथर, और आपने लिए एक्सेस में, मतलब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्रास्टिक कंडीशन है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ली, ये जो रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, क्योंकि आपने पोलर सॉल्वेंट डाला हुआ है। देख लो हाई कॉन्सेंट्रेशन, HI क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। और अगर हम पोलर सॉल्वेंट डालते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। याद करिए, पढ़ाया था मैंने SN1 SN2 में, ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक की डेप्थ, जो आपको सीखनी है। तो पोलर सॉल्वेंट क्या इनिशिएट कराएगी, SN1 मैकेनिज्म कराएगी। अब SN1 मैकेनिज्म क्या फॉर्म करती है, SN1 मैकेनिज्म फॉर्म करता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये SN1 में क्या बनाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होता है, 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो तब देखो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बनेगा, मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है। SN1 मैकेनिज्म क्यों है, इस पोलर सॉल्वेंट की वजह से है, सही। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन किससे करेगा रिएक्शन, आयोडीन से, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3OH। क्लियर। तो एल्केन हैलाइड बनेगा 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री RX। UPSC आपको सबको आती है, तो कॉमन चीज बताऊंगा मैं, है ना। लेकिन अगर हम यहां से पोलर सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कम करते हैं, अब देखो मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव पे आ रहा हूँ, मैं अब NCERT के आगे चल रहा हूँ। अगर हम इसकी पोलैरिटी को कम कर दें, किसी भी तरीके से कम कर दें, मैंने क्या डाल दिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म SN2 में शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, फिर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ये बनेगा माइनस, और ये H एल्कोहल फॉर्म करेगा, और ये बनेगा CH3I। चांस नहीं है आने के, पूछेगा भी नहीं, दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो इतना ध्यान रखना इस रिएक्शन में, सही है, गॉट इट। एक और देख लो लास्ट, इसी में एक और पार्ट है इसका, देखो ध्यान से, एक और लास्ट रिएक्शन इसकी ये देखिए, कर ली वैसे हमने, ये देखो 1 2 3, और ये क्या है, केमिकल OCH3, और साथ में क्या है, HCl। ये ट्राई मारना, आप कहाँ से टूटेगा बॉन्ड, वो का वही है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देता हूँ, असाइनमेंट दिया भी नहीं 2-3 बार से, तो असाइनमेंट देखो, अभी लिखता हूँ मैं। ये आपका आज का असाइनमेंट है, और दमदार क्वेश्चंस हैं। 2 मैकेनिज्म दिए मैंने आपको करने के लिए, आपके शोल्डर्स के ऊपर। फर्स्ट, कंप्लीट द रिएक्शन, ईथर का रिएक्शन है HI से। सेकंड, कंप्लीट द रिएक्शन। थर्ड, आपको मिथॉक्सी मीथेन का मैकेनिज्म लिखना है HI के साथ। मैंने भी पढ़ाया नहीं है HI के साथ, आपको मैंने ओनली रिएक्शंस पढ़ाई हैं। देखते हैं आप में से कितने हैं जो अपना दिमाग लगाकर ईथर का HI के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म लिख सकते हैं। अगर दिमाग लगाओगे कर सकते हो, पहले रिएक्शन बना के देखना क्या बनेगा, फिर दिमाग लगाना कैसे मैकेनिज्म हो सकता है, सही। एक है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, नॉट सूटेबल मेथड बाय डिहाइड्रेशन विद H2SO4। फर्स्ट मेथड बताया हमने ईथर बनाने का, तो ये बोल रहा है ईथर फॉर्मेशन में 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्यों नहीं करना चाहिए, बताया भी था मैंने 3 डिग्री में क्यों प्रॉब्लम आएगा।
राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन टू प्रिपेयर फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आपको ये ईथर बनाने, कौन से रिएक्टेंट लेकर ये ईथर फॉर्म करोगे। फर्स्ट है बनाना है आपको प्रोपॉक्सी प्रोपेन, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। एक बनाना है इथॉक्सी बेंजीन, एक बनाना है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। मतलब ये ईथर बनाने के लिए कौन से रिएक्टेंट आप यूज़ करोगे वो बताने हैं। और लास्ट है हाउ इज़ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोपेन 1 ऑल, गिव सूटेबल मैकेनिज्म। सही है, तो 2 मैकेनिज्म डालें। अगर आपने ये कर लिए तो मैं मानूंगा कि आपकी ऑर्गेनिक गजब की सॉलिड है। ये मैंने पर्पसली 2 मैकेनिज्म डाले हैं इसमें ना। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट टर्न चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, एंड एक टर्न रखेंगे अगेन कन्वर्जेंस का, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।